7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भारत में एक खिलाफती मॉड्यूल पकड़ा गया। खिलाफत मतलब जिसको कि अरबिक में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खिलाफत, उसको हिंदी में बोलते हैं खलीफत, यानी खलीफा का राज्य। तो खलीफा का राज्य बनाने का एक बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया है भारत में, और अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया है। कोई इंदौर से पकड़ा गया है, कोई भोपाल से पकड़ा गया है, कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से। तो ये सारे पकड़े गए हैं इधर, और वो बना रहे हैं खलीफत। और खलीफत कहाँ से कहाँ बना रहे हैं? खलीफत जो है वो भारत से लेके और तुर्की तक बना रहे हैं, क्योंकि तुर्की का खलीफा जो है वो एर्दोगान, वो पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया, यानी जो उस्मानिया खलीफत थी उसका राज वापस चाहता है। हाँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये उस्मानिया खलीफत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं उस पुरानी खलीफत के लिए, जब वो खलीफा जो था वो यहाँ सीरिया में, ये जो दमिश्क या दमस्कस है, यहाँ बैठा करता था। लेकिन साहब, भारत में हम देख रहे हैं कि हम चिंतित हो रहे हैं नेपाल के कारण। लेकिन वस्तुतः ये जो खलीफत वाले पकड़े गए हैं, खलीफा का राज्य बनाने वाले पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध इस समय पूरे विश्व में ऑपरेशन हो रहा है। भारत ने तो ये छोटा सा ऑपरेशन किया है, छोटे ऑपरेशन के अतिरिक्त और भी बड़े ऑपरेशन भारत लगातार कर रहा है। उसमें से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो नक्सलियों के विरुद्ध चल रहा है। जब नक्सलियों के विरुद्ध वाला जो ऑपरेशन है वो कहलाता तो ये है कि वो कम्युनिस्टों के विरुद्ध ऑपरेशन है, लेकिन उसमें भी खलीफा के राज्य को बुनने वाला सपना उपस्थित है। इधर खलीफत के सारे सपनों को चूर चूर करते हुए इस समय इजराइल जो है उसने पिछले 2-3 दिनों में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं कि साहब कि उसने 6 मुस्लिम देशों पर लगातार हमला किया है, 6 मुस्लिम देशों पे। और हमारा अमेरिका बहादुर भी है, वो भी त्रस्त और पस्त हो गया है कि क्या करे। लेकिन उसके साथ से एक ऐसा और काम हुआ है जिसकी वजह से भारत बड़ा प्रसन्न है। दिखाने के लिए तो उसने कतर के ऊपर जो हमला हुआ है उसको ये कह दिया, दिखाने के लिए कि भाई ये जो है इनकी संप्रभुता का उल्लंघन है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन ये अंदर ही अंदर इसराइल से बोल दिया कि भाई साहब आपने बहुत ठीक किया, और हमने जानबूझ के भर्त्सना इसलिए की है कि जिससे कि ये पाकिस्तान वाले वहाँ पहुँच जाएं। और पाकिस्तान वाले शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच भी गए हैं। इस बीच इसराइल ने ट्यूनीशिया, लीबिया, दोनों मुस्लिम देश हैं, सीरिया, यमन और यहाँ पर कहाँ गया, कतर, ये रहा कतर, और इधर एक छोटा सा ये गज़ा भी है। इन 6 मुसलमान मुल्कों पर ज़बरदस्त हमले किए हैं, ऐसे ज़बरदस्त हमले किए हैं, ख़ास तौर से गज़ा और क़तर पे, कि हमारे अमरीकियों की जो पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस है वो धुआं हो गई है। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने सोमालिया की भी पिटाई की है। ये रहा सोमालिया, क्योंकि सोमालिया से ये लोग लॉन्च करते हैं अपने पायरेट्स, समुद्री डाकू। और यमन से आपको पता है कि यमन से लगातार जो ये स्वेज़ कैनाल वाली जो ये रूट है इसको बाधित करने के प्रयास किए जाते हैं।
एक छोटे से इजराइल ने इन सब की नाक में दम कर दिया, और दम करने के बाद में मियाँ शहबाज शरीफ को पता नहीं क्या सूझा, उनको कहा होगा आसिम मुनीर ने कि ऐसा करो, बहुत अच्छा टाइम है पैसे कमाने का, ये सारे के सारे जो टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी जो इस समय पनाह पा रहे थे कतर में, उनको आप यहाँ शेल्टर दे दो। हमारा तो पुराना रिकॉर्ड है, हमने तो उसामा बिन लादेन को भी यहाँ छुपाया था, तो वो उसामा बिन लादेन को छुपाया था, तो इन लोगों को भी छुपा लेंगे, दिक्कत क्या है। हमारे पास इतने सारे कैंटोनमेंट पड़े हुए हैं, उन कैंटोनमेंट में सेफ हाउसेस बना के इनके जो हमास के बहुत सारे टेररिस्ट हैं उनको हम छुपा लेंगे। और वैसे भी देखिए कि हमास के टेररिस्ट जो हैं हमास के, वो हमने यहाँ POK में भेज रखे हैं, और ये जो ऑपरेशन किया गया था पहलगाम वाला, उसमें भी हमास वालों की भूमिका थी। तो क्यों नहीं हम इनको डायरेक्ट ये हमास वालों को क़तर से लेके और उनसे पैसे ले लेंगे, डॉलर आ जाएंगे अपने पास में और उनको छुपा लेंगे। ये डॉलर जो है वो डायरेक्ट स्टेट को आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग अपने पास रखेंगे, कुछ शहबाज शरीफ रखेंगे, कुछ में आसिम मुनीर रखेगा, और कुछ और मिलिट्री वालों में थोड़ा बहुत बचेगा जो वो क़तर से हमें ले लेंगे, जो अपने ट्रेजरी में डाल लेंगे। कितना अच्छा मौका है। तो वही शहबाज शरीफ जी फटाक से यहाँ से उड़े साहब इस्लामाबाद से वो पहुँच गए कतर, और कतर में जाके उन्होंने ये प्रपोज़ल डाल दिया। भारत ने इसराइल से कहा कि भाई ऐसा है, बीच में कुछ मत बोलो, कतई मत बोलो, इनको आने दो, फिर अपन मिल के इनका मुकाबला कर लेंगे। पहले आपने एक बार प्रयास किया था कि भाई पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमला करेंगे, और उस समय जो भी सरकार थी उसने आपको, यानी कि उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जिनको कहते हैं कि साहब कि उनके बराबर कोई साहस की मूर्ति थी, वो साहस में उनके बराबर कोई नहीं हुआ। उनका साहस केवल इतना था कि इसराइल ने कहा था कि भाई हमको यहाँ पर आप थोड़ा सा ये गुजरात के आसपास या फिर राजस्थान में कहीं पे हमें आप रीफ्यूलिंग के लिए हमें आप वो कर दो, हम वहाँ आएंगे, रिफ्यूल करेंगे और उसके बाद अपना काम करके और फिर होते हुए वापस चले जाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने कहा ना 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 ना, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा अगर हमने कर दिया तो हमारी जो शांतिपूर्ण पब्लिक है, जानते हैं ना आप, जो पीसफुल लोग हैं, तो वो जो पीसफुल लोग हैं हमारे, वो तुरंत शांति दूत जिनको बोलते हैं, वो शांति दूत जो हैं वो तुरंत शांति भंग करने पर आमादा हो जाएंगे। इतना डरती थी वो, बाकी भी डरते हैं साहब इससे। तो राजीव गांधी चूँकि उनमें विशेष बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो पहले हो गए कि साहब की उन्होंने बैलेंसिंग करने का प्रयास किया राजीव गांधी ने, कि उन्होंने शाहबानों वाला एक छोटा सा डिसीजन था उसको पलटा तो, लेकिन उसको फिर बैलेंसिंग करने के लिए फिर उन्होंने राम जन्मभूमि का ताला भी खुलवा दिया। खैर विषयांतर हो गया, आते हैं वापस इसी बात पे कि जो इस समय चल रहा है। अब इसमें बेचारा अमेरिका गया है फंस बुरी तरह से, क्योंकि हमारे ट्रंप बाबू, मैंने आपको कल भी बताया था कि ट्रंप बाबू नेपाल पर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इजराइल ने इतना बड़ा रायता फैला दिया चारों तरफ कि ट्रंप बाबू के संभाल रहा है। क्यों? सऊदी अरब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनके एक सीनियर मिनिस्टर ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कतर को आतंकवादियों को संरक्षण देना छोड़ना पड़ेगा। कतर जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को भी शेल्टर देता है। मुस्लिम ब्रदरहुड का घोषित लक्ष्य है कि वो कतर के अतिरिक्त जितनी भी वहाँ पर अमीर हैं, जितने भी वहाँ सुल्तान हैं, जितने भी वहाँ राजा हैं, उन सबको हटा के वहाँ पर खलीफत का राज स्थापित करे। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो पूरी दुनिया का खलीफा बनना चाहता है। वैसे मुस्लिम ब्रदरहुड को जितनी स्पेस मिलती है कतर में स्पेस तो मिलती है, इसी शर्त पे मिलती है कि वो जो उनकी रॉयल्टी है उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कतर उनकी फंडिंग करता है इस बेसिस पे कि तुम यूरोप में जाओ, तुम अमेरिका में जाओ, वहाँ हम तुमको फंड करेंगे, तुम वहाँ गदर मचाओ, तुम सऊदी अरब में, यमन में, ओमान में, ये पूरी GCC की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसमें गदर मचाओ,
हाँ, तुम यहाँ जाओ, यूनाइटेड किंगडम जाओ, तुम इधर अमेरिका जाओ, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस में काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है वगैरह वगैरह, जर्मनी, इन सब में जाके गदर मचाओ। उसके लिए वो उनको फंड करता है। तो सऊदी अरब ने भी ये मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए साफ तौर से निंदा कर दी, और ये जो हमास के जो टेररिस्ट हैं उनके लिए भी उनकी साफ तौर से निंदा कर दी। अब कतर वाले जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने सोचा कि बस मामला थोड़ा सा टेढ़ा पड़ रहा है, अंकल ट्रंप भी थोड़े नाराज़ ना हो जाएं कहीं। अब अंकल ट्रंप ने उनके साथ खेला तो कर ही दिया था। इन लोगों का वैसे सही पूछे तो इनका इलाज यही है कि आप इनसे पैसा भी लो, इनसे प्रोटेक्शन मनी भी लो। 1.4 ट्रिलियन डॉलर कतर ने कमिट किया अमेरिका को, और 1.4 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका ने कमिट करवाने के बाद में उनको ये भी नहीं बताया कि इसराइल उनको मारने आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कतर इसमें शामिल था, लेकिन कतर की जो इस समय उड़ी हुई हालत है उसे देख के तो ये नहीं लगता। अब कतर जो है वो इन टेररिस्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा पाकिस्तान, और भारत क्या करेगा? भारत इसराइल को कहेगा कि भाई अब यहाँ मोदी है, आ जाओ और अपने हमास वालों को ले जाओ साथ में, हम भी तुमको जो कुछ थोड़े बहुत टारगेट देंगे उनका भी इलाज करते जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।